क्षेत्र के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जनगणना 2027 का कार्यक्रम शुरू हो गया है और इस जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें भारत सरकार ने अब की बार प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी स्वगणना स्वयं कर सके। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से अपनी गणना कर सकते हैं। 1 मई से 15 मई के बीच में आप ये अपना डेटा सबमिट कर सकते हैं। हम आपको शुरू से लेकर एंड तक ये बताएंगे प्रक्रिया आपको कैसे करनी है। लास्ट में जब आप पूरा डेटा सबमिट कर देंगे तो आपको SEID प्राप्त होगी। जब भी प्रगणक या कोई सुपरवाइजर आपके पास आएंगे तो कृपया इस आईडी को आप हमें उपलब्ध कराएं ताकि आपके द्वारा जो स्वगणना की गई है उसको सत्यापित किया जा सके और आपका डेटा सुरक्षित रखा जा सके। धन्यवाद। साथियों, स्वगणना करने के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम को खोलेंगे और उस पर censusindia.gov.in टाइप करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसी विंडो खुल जाएगी। इसमें अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। राज्य सेलेक्ट करने के बाद में इसमें कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते हैं हमारे सामने एक और विंडो खुल जाएगी। इसमें हमारा स्वागत किया जा रहा है जनगणना 2027 में। इसमें सबसे पहले नाम डालेंगे, जो भी मकान मालिक है, और ये बात का ध्यान रखेंगे कि एक बार नाम डालने के बाद उसे चेंज नहीं करेंगे। मकान मालिक से यहाँ पर आश्रय घर के मुखिया से है, जो पारिवारिक निर्णय लेने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं यदि आपके पास हो तो, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद वेरीफाई करके आगे बढ़ेंगे। आगे की प्रक्रिया में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जा रहा है। OTP को डालने से पहले आपको भाषा सेलेक्ट करनी है। भाषा सेलेक्ट करते ही जैसे ही आप OTP डालेंगे आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी, जिसमें आपसे राज्य, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड नंबर पूछे जाएंगे। साथ में आपको अपना एड्रेस भी टाइप करना है। सैटेलाइट मैप की सहायता से आपको अपनी लोकेशन ढूंढनी है। मैप पर ड्रैग करते हुए अपने मकान पर सही लोकेशन कर्सर की सहायता से ले जाएं। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपको सही लोकेशन मिल जाएगी। कंफर्म करें लोकेशन को और कंफर्म करने के बाद में इसको सेव करें। आपसे पुनः लोकेशन कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा। यदि आपकी लोकेशन सही है तो इसे कंफर्म करें। इसके बाद प्रश्नोत्तर की एक लंबी श्रृंखला आपके सामने खुल जाएगी। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और इसका सही उत्तर अपनी समझ के हिसाब से दें। सामान्य प्रश्न है, आपके मकान का फ्लोर किस मटेरियल का बना हुआ है, आपके मकान की दीवारें किस मटेरियल की बनी हुई है। इन सब का सोच समझ कर जवाब दें। मकान की छत किस मटेरियल की बनी हुई है। बिल्कुल सामान्य प्रश्न है। आपके मकान में जो कमरे बने हैं उनकी कंडीशन कैसी है, मकान रहने लायक है या नहीं है। अंत में सेव करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपना कंफर्मेशन दें। आपके मकान में कितने लोग रह रहे हैं, संख्या लिखें। मकान में निर्णय करने वाले व्यक्ति का लिंग क्या है। आप SC ST या किस समुदाय से बिलोंग करते हैं लिखें। मकान आपके ओनरशिप में है या किराएदार है, स्पष्ट लिखें। मकान में कितने कमरे हैं। मकान में कितने वैवाहिक जोड़े रहते हैं। 2 लोगों को मिलाकर एक जोड़ा कहा जाता है। यदि आपके मम्मी पापा और आप पति पत्नी रहते हैं तो 2 जोड़े हो गए। सभी प्रश्नों को आराम से पढ़ें और समझदारी से उनके उत्तर दें। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं।
अंत में जितने भी प्रश्नों के आपने उत्तर दिए हैं उन सबको कंफर्म करें और आपके सामने एक ऐसा प्रीव्यू खुल जाएगा। इस प्रीव्यू को दोबारा चेक कर लें, कहीं किसी प्रश्न के उत्तर आपने गलत दिए हों तो बैक जाकर उन्हें करेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद में आप फाइनल सबमिट करें तो आपके सामने सबमिटेड सक्सेसफुली आएगा। SE ID आपको प्राप्त हो जाएगी। इस ID को आप सुरक्षित रखें और जब भी प्रगणक आपके पास आए आप ये ID प्रगणक को उपलब्ध कराएं ताकि आपने जो डेटा सबमिट किया है उसे वेरीफाई करते हुए सेंसस आंकड़ों में शामिल किया जा सके। धन्यवाद।